लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बुलाएंगे, लाठी गोली खाएंगे। मंदिर वहीं बुलाएंगे। और ये काम तब करना है जब विश्व हिंदू परिषद के लोग घोषणा करें कि हम कार सेवा करेंगे। उस समय की भाजपा को तो ये उम्मीद थी, और विश्व हिंदू परिषद को भी, और मर गए होते 10-20 तो क्या होता? और मर गए होते और फायदा मिलता। उन्होंने कहा तो सरकार रहे चली जाए, कोई फर्क नहीं, 5 घंटे एक गोली नहीं चलेगी, एक डंडा नहीं चलेगा। हमने कहा देखिए हम अपनी बहन को वचन दे के आए हैं कि अगर ढांचे को तोड़ न पाए तो हम अब घर नहीं जाएंगे, गोली मार लेंगे। तो जिस चौराहे पर शहीद कार सेवक वासुदेव गुप्ता की मूर्ति लगनी चाहिए, वहां लता मंगेशकर चौराहा बना दिया जाता है। जब म्यान से तलवारें बाहर निकली और हर हर महादेव का नारा लगा, सबसे पहले कौन भागा? पुलिस या संघ? नहीं, संघ वाले भागे। क्या आप अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं? यदि हाँ, आपको बाबरी मस्जिद ढहानी पड़ेगी। यदि हाँ, तो अपने रक्त से हस्ताक्षर करें या अंगूठा लगाएं। अंगूठा लगा। तो मैं कोमा में था, 17 हड्डियां टूट चुकी थी। तुम्हारी मौत की कीमत पर यदि हमें मालूम होता कि बाबरी ढांचे को उठाया जाएगा तो मैं इस सौदे को कतई नहीं मानता। एक भी फोटो नहीं खींचेगी, बाबरी मस्जिद नहीं बचेगी। इस घटना के बाद 1 साल के अंदर अंदर ही 1991 में सत्ता परिवर्तन होता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और मुलायम सिंह चले जाते हैं और उनकी जगह कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। तो मेरा ये सवाल है आपसे, क्या जो चुनाव हुए उसके जस्ट बाद, क्या जो कार सेवकों के ऊपर गोली लगी, इस कारण की वजह से भारतीय जनता पार्टी आई? हाँ, यही कारण रहा। एकदम यही, एकदम दूसरा कोई कारण नहीं। और क्या योग्यता थी? कोई और भी योग्यता थी क्या? पर दुख है कि मुलायम सिंह को कोई दंड नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह को पद्म भूषण सम्मान दे दिया। अब दिया, बिल्कुल। नृपेंद्र मिश्रा को जी इस ट्रस्ट में मुखिया बना दिया गया, राम मंदिर ट्रस्ट। हाँ जी। इससे साबित होता है कि राजनीतिज्ञों का अपना अलग खेल चलता है, इनकी अपनी अलग दुनिया है, अलग जुगलबंदी है। ये इमोशनल नहीं होते हैं, इनके अंदर कोई धार्मिक भावनाएं इनको हिलाती डुलाती नहीं है। ठीक है। इनको सत्ता की भावनाएं मजबूर करती हैं, सत्ता से इनको लगा सत्ता चाहिए, बस। कोई मर जाए क्या फर्क पड़ता है। कोई जांच नहीं बिठाई, जैसे 1 साल बाद ही बन गए थे, उसके बाद कोई जांच बिठाते, कुछ नहीं करा। सब मिले हुए थे। अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा, उस समय की भाजपा को तो ये उम्मीद थी, और विश्व हिंदू परिषद को भी, और मर गए होते 10-20 तो क्या होता? और मर गए होते और फायदा मिलता। तो हिंदुओं की लाशों पर आपको क्या सत्ता हासिल करनी है? क्या मतलब है? आपको क्या नहीं लगता है कि हिंदुओं की लाशों पर, अगर हिंदुओं की लाश पर सौदा न हुआ होता तो जिस चौराहे पर शहीद कार सेवक, करिएगा उत्तर मिल जाएगा, तो वासुदेव गुप्ता की मूर्ति लगनी चाहिए, वहां लता मंगेशकर चौराहा बना दिया जाता है। जिस चौराहे पर एक बड़ा स्तंभ खड़ा करना चाहिए, इतने कार सेवक हमारे शहीद हुए, इतने घायल हुए, उनके नाम लिखे होने चाहिए। कुछ नहीं है। वहां ई रिक्शा का स्टैंड बन गया भाई जी, जा नहीं सकते। अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो बहुत तकलीफ होगी। कार सेवकों के साथ वही व्यवहार विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने किया जो कांग्रेस ने क्रांतिकारियों के साथ किया। बस इतना जान लीजिए। आप बताइए इस ट्रस्ट में कौन सा कार सेवक शामिल है? वर्तमान के ट्रस्ट में कोई नहीं शामिल है। ऐसे ही समझ लीजिए। जी, जब 1 साल बाद ही सरकार आई और हिंदुओं की लाशों पर सरकार बनी, हिंदू कार सेवक मरे, उसके बाद माहौल क्रिएट हुआ, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। फिर घटना घटित होती है 6 दिसंबर 1992। एक ऐसी घटना जिस घटना ने पूरे देश को आज भी हिला दिया है। वो हिला इसलिए दिया है कि ऐतिहासिक रूप में हम बात करें कि एक पक्ष कहता है कि हमारे लिए अच्छा हुआ है, दूसरा पक्ष रोता है कि हमारे लिए काला दिन था। काला दिन क्यों है? वो गलत रोते हैं जी। बाबर ने तो मंदिर तोड़ा था ना भाई जी, इसे तो वो जानते हैं। आपने किसी तोड़ा है तो आपका टूटेगा नहीं क्या? तो उनको रोना नहीं चाहिए।
छाती पीटने से काम नहीं चलेगा, स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन राजनीति के लोग उसमें कूद पड़ते हैं, वो नुकसान। वो स्वीकार नहीं कर रहे अभी। हाँ, बस यही खेल है। ठीक। 6 दिसंबर की मेरे को समझनी है पूरी प्लानिंग कैसे हुई, क्या घटना घटित हुई, और भी मैं बहुत कुछ लिख के लेके आया हूँ, वो सब पूछूंगा। पर 6 दिसंबर की घटना से पहले कितने महीने की प्लानिंग थी? हाँ, अच्छा जी। हम लोग 30 अक्टूबर को तोड़ नहीं पाए। हाँ। उल्टे 2 नवंबर को गोली खाकर घायल हो गए। तो मैं 1.5-2 महीने बाद पूर्ण रूप से जब स्वस्थ हुआ जी, तो एक वही महाराज जी जो मिलते थे हमको सरयू तट पर, वही महाराज जी मिले। हाँ, उन्होंने कहा कि बेटा इस तरह से जान देने से कोई फायदा नहीं, 5000 लोगों को तैयार करो। मैंने पूरा उसका नक्शा जान लिया है। 17 कोण है राम जन्मभूमि के, आज भी आप गिन लीजिए, वो 17 ही है। 17 कोण। वो टीले इसी अंदाज में बने थे, नल टीला, गज टीला, गवे टीला, अंगद टीला, सुग्रीव टीला, जामवंत टीला, हनुमान किला, वो हनुमानगढ़ी को हनुमान किला कहते हनुमान हैं। किला। तो ये 17 कोण थे। कौन थे? उसमें एक रामनाथ विश्वकर्मा जी थे, छत्तीसगढ़, वर्तमान छत्तीसगढ़, उसमें मध्य प्रदेश था। ठीक है। तो पूरी तैयारी होने लगी, 5000 लोगों को हमने तैयार किया, खून से हस्ताक्षर करवाया सब आपने? जी। स्कूटर उठाते थे, एक कोई साथी होता था, निकल पड़ते थे। फार्म था, क्या आप अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं? यदि हाँ तो आपको बाबरी मस्जिद ढानी पड़ेगी। यदि हाँ, इसमें आपकी जान भी जा सकती है। यदि हाँ, तो अपने रक्त से हस्ताक्षर के करें या अंगूठा लगाएं, अंगूठा लगा खून से। ठीक है। इस तरह 5000 लोगों को हमने तैयार किए। ठीक है। 4000 पुरुष, 1000 महिलाएं। ठीक है। मजे की बात ये थी कि जिस प्रेस में ये फार्म छपवाया था, माया प्रिंटिंग प्रेस, वो जो मामी थी उनका नाम था माया, उनको हम लोग मामी बोलते थे, श्रीवास्तव थी। ठीक है। अमूमन बोलचाल की भाषा में लोग कायस्थों को डरपोक बोलते हैं जी। पर जब वो फार्म छपा था तो मैं उसे देख रहा था, तो उन्होंने भी देखा, पढ़ा, तो उन्होंने कहा बच्चा बहने हम कार सेवा कैसे कीते? हमने कहा हम क्यों नहीं कर सकते। तो बोले हमको भी खून से अंगूठा लगाना पड़ेगा। हमने कहा लगाना तो पड़ेगा। तो उनके 2 दांत ऊपर के थे, 2 नीचे के, बाकी सारे दांत समाप्त हो गए थे बुढ़ापे के कारण। बुढ़ापे। वो उन्होंने जल्दी से दोनों दांत से अंगूठे फाड़ दिया और अंगूठा लगा दिया। खून तो कम निकला, लेकिन जोश से हम लोग भर गए। मामा जी खड़े थे, देवनारायण लाल श्रीवास्तव जी। उन्होंने कहा बेटा अपने मामी का तो खून निकलवा लियो, और तू तो हिंदू सेनापति हो ना, तो लगाओ ऐसे। तो हमने भी अपना अंगूठा फाड़ा, तो नौजवान का खून था, बहुत तेज फवारा छूट पड़ा, तो एक पूरा फार्म खराब हो गया। फिर मेरे साथी ओम प्रकाश यादव जी, दुर्गा पहलवान जी, निरंकार जी, सब लोग, सब ने अपना अपना अंगूठा सब ने वैसे लगा दिया। एक एक पन्ना सबकी वजह से खराब हो गया। ठीक है। फिलहाल हम लोग इस काम में लग गए और 5000 लोगों को तैयार किया। महिलाओं की जिम्मेदारी थी, बस्ती जनपद है बगल में, वहाँ एक सावित्री पाठक थी, उनके जिम्मे बड़ा काम किया उन्होंने, बड़ी मेहनत की, और हर जिले से कलेक्ट किए गए सब। ठीक है। मैं गांव में जाता तो लोग बड़ा सम्मान देते हैं, गांव में लोग हमको, अब मैं आपको क्या बताऊं जी, देवदूत समझने लगे थे। लोग अपना जूता उतार देते दूर, तब मेरा पाँव छूते। मुझे लगता है यार मैं मेरा लोफर आदमी जी, हम तो राम काज कर रहे हैं इसलिए लोग सम्मान दे रहे हैं। हम तो न पढ़ने में मन लग रहा है ना कोई और, पर इतना सम्मान देते थे कि मुझे एक घटना याद आती है जी। देवरिया में एक पंडित जी लोगों को गांव में गया था, तिवारी लोगों, बहुत बड़ा गांव है, लगभग 200-250 घर ब्राह्मण हैं। तो पहले तो मैं रात में वहाँ रुक गया, दूसरे दिन बाग में बैठक थी, उसकी फोटो हमारे पास अभी भी है, उन दिनों कैमरा मैन ही फोटो खींचते थे। वो एक मिलिट्री के रिटायर थे, उनके हम लोग रुके। ठीक है। तो उनके लड़कों ने बड़ा आवभगत किया। तो जब बैठक शुरू हुई, जब मैंने अपना ये संकल्प बताया, तो पहले तो 20-25 लोग थे,
लेकिन जब उन्होंने माइक लगा दिया, हर काम चुपके से होता था, लेकिन उस दिन उन्होंने कहा यहाँ कोई चिंता न करी रउआ, अच्छा। क्यों आई न, हाँ। जे आई हाँ, ते आई तो जियत, जा ही ना अब पाई, आ जाई, मैंने मार दिया जाएगा। मार दिया जाएगा। और इस गांव में बहुत फर्जी हमें फौजी, फौजी। मतलब उन्होंने कहा बहुत फौजी हमें, हम्म। चिंता न करी रहुआ, कहीं अपने मन कर कुल उद्गार व्यक्त करी, मतलब वो जो भोजपुरी भाषा में होता है। उन लोगों ने ललकारा तो हम माइक ला के रख दिया, बोलने लगे। तो फिर गांव के आसपास के करीब 3-4 हजार लोग जुट गए जी। और सब ने रुपया पैसा सब कुछ दिया। हस्ताक्षर वो जो खून से होता है वो तो ज्यादा से ज्यादा 250-300 लोगों ने लगाया, लेकिन लोगों ने हृदय से आशीर्वाद दिया और कहा हम लोग सब रहेंगे। और फिर अकस्मात वहीं पूड़ी सब्जी भोजन बना और सब ने साथ खाए। अरे 3-4 हजार लोग होते बहुत हैं ना भाई, लेकिन सबकी दृढ़ इच्छा शक्ति तो बड़ा हमारा स्वागत हुआ। गांव वालों ने कहा आज रात और रुक जाइए। तो वहीं हमारी मुलाकात हुई गांधी यादव से, वो बलिया के रहने वाले, इसी में आरोपी बने। ठीक है। गांधी यादव जी, गांधी यादव जी आरोपी हैं बाबरी ध्वंस में, साधु हो गए, गजानंद दास हो गए आजकल। ठीक है। तो ये उनकी रिश्तेदारी या कुछ है उससे, वो भी आए थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कहीं तो रउआ से जुड़ी, मैंने हम आपसे जुड़े अगर आप कहिए। तो हमने कहा स्वागत है भाई, अच्छा काम है। वो भी हमारे साथ जुड़े, ऐसे बहुत से लोग जुड़ते गए और हमारा जो मिशन था 5000 वो पूरा हो गया। तो महाराज जी को हमने बताया, जब हमने उनका पैरों में उनके सिर रख के प्रणाम किया, हमने कहा महाराज जी, हम कुछ बोलते उसके पहले उन्होंने ही कह दिया कि 5000 लोग पूरे हो गए ना। हमने कहा जी महाराज जी। अच्छा, इस बीच जब हमको धन की जरूरत होती थी तो वो हाथ पीछे ले जाते, जितने रुपए की जरूरत होती थी एक्यूरेट उतना ही संतोष जी, संतोषानंद जी, अच्छा, हमको कहते संतोषानंद जी चढ़ाते, मतलब प्रेम से। ठीक है। ये 10,000 रुपए हैं, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000, जितने की जरूरत होती थी उतना अमाउंट ही होता था, दे देते थे। और ना गिनना है, ना कोई झोली है, ना थैली है। मैं जब घर आके गिनता तो उतना ही रहता था, सब करेंसी नोट होते थे। अभी भी उसमें से 3-4 नोट हमारे पास रखे हैं। संजोग ऐसा है कि बाद में समझ में आया ये तो सब एंटीक चीजें हैं। तो उनको जब हमसे पहले ही वो जान गए, तो हमने कहा महाराज जी ये सब तो हो गया, अब आगे कैसे होगा। तो उन्होंने कहा आगे भी काम हो जाएगा, चिंता मत करो, तुम्हें क्या क्या चाहिए। तो हमने कहा 1000 तलवारें, 1000 त्रिशूल, 1000 गैंती, 1000 सब्बल, 1000 हथौड़े चाहिए। आप जिस आश्रम में बैठे हैं ना, यहाँ भी एक गैंती रखी है। अच्छा, वो वही वाली गैंती रखी। ठीक। तो संजोग से उन 5000 में से एक हमारे सामने बैठे हैं। अच्छा, शास्त्री दीनानाथ त्रिपाठी जी, ये भी हमारे साथ थे। ठीक है। तो जब हमने उनको ये सारी योजना बताई तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास कोई आदमी आएगा, ले जाएगा, दिलवा देगा, जहां ले जाएगा चले जाना, और जरा ट्रेनिंग ले लो, चित्रकूट चले जाओ ट्रेनिंग लेने के लिए। हाँ, वो मामा जी आपको मिलेंगे। मामा जी बोले तो रामनाथ विश्वकर्मा, ठीक है। वो माता कौशल्या के गांव के थे, इसलिए उनको शंकराचार्य जी, मतलब स्वामी स्वरूपानंद जी, उनको मामा जी कहते थे। अच्छा, तो ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी, जो ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उनको मामा जी कहते थे, इसलिए उनकी ख्याति मामा जी के नाम से। जबकि वो पैंट शर्ट पहनते थे, टाई लगाते थे, पर बहुत गजब का दिमाग था। तो महाराज जी के कहने पर हम लोग उनसे मिले, मामा जी से। मामा जी से मिले तो उन्होंने कहा चल भाई, जब तू कहेगा अपन तैयार हो, मध्य प्रदेश की भाषा में अपन तैयार है, चलेंगे और आपको। तो फिर मैंने वेदांती जी से कहा, महंत देव रामदास वेदांती, पीछे आश्रम में उनका, पीछे आश्रम, ठीक। तो उन्होंने अपनी टेम्पो ट्रैक्स भेज दिया
तो हम लोग यहाँ से सीधे पहले तो गए गंगा परमहंसी आश्रम, स्वरूपानंद जी जहाँ रहते रहते थे यहाँ। हाँ, मैं वहाँ गया। ठीक है। ज्योतेश्वर महादेव स्थान है, ठीक है। वहाँ गए तो बड़ा भगत हुआ। महाराज जी ने पंजाबी भगवान को फोन किया। चित्रकूट में एक पंजाबी भगवान थे, ठीक है। जानकी कुंड में। ठीक है। बोले ये बच्चे जाएंगे, इनको राम जन्मभूमि के लिए कुछ काम करना है, ये ट्रेनिंग लेंगे तो आपके यहाँ रहेंगे, इनको खूब खिलाना पिलाना, पंजाबी, कंजूसी मत करना, तू बड़ा कंजूस है। बोले नहीं सरकार आप भेज। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कॉल किया। हाँ, ठीक है। और हम लोगों को गाड़ी वाड़ी में तेल वल भरवा के, सबकी जेब में भी तेल भर दिया उन्होंने। अच्छा। सबको उस समय शंकराचार्य जी ने उस समय सबको 5-5 हजार रुपए दिए। आप बताओ। समझ लीजिए कि वो कितने उत्साहित थे इस काम के लिए, कितने प्रेमी थे राम जन्मभूमि के लिए, कितना उद्वेलित थे, कितना चाहते थे कि ढांचे को तोड़ा जाए। अच्छा। हाँ, बिना टूटे मंदिर बन नहीं सकता है। तो हम लोग आए यहाँ चित्रकूट, तो पहाड़ियों में वो अनसुईया माता का आश्रम है, वो वहीं टाटी घाट है, वहाँ हम लोगों ने ट्रेनिंग ली। ठीक है। वो ट्रेनिंग चल रही थी, तब मैं बाहर खड़ा था सड़क पर। उन दिनों पक्की सड़क नहीं थी, कच्ची सड़क थी। तो पुलिस की गाड़ी आ गई, तो इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने कहा कहिए बाबा जी कैसे खड़े हैं। मैं भगवा कुर्ता और लुंगी में था। उन्होंने कहा बाबा जी कैसे खड़े हैं। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, ईश्वर सेटअप गेटअप तो वही बैठाते बनाते बिगाड़। तो हमने कहा हम लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो इंस्पेक्टर साहब बहुत खुश हुए, वाह आप तो बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने जो शब्द कहे थे, क्या रायता फैलाए हो बाबा जी। अच्छा। तो उन्होंने क्षमा मांगा। उन्होंने कहा बेटा अच्छा क्षमा करना, हम पुलिस वाले अकारण ही सब पर शंका करते हैं। हम मध्य प्रदेश पुलिस में कोई झुके ही कोई स्थान बताया, मैं यहीं का थाना इंचार्ज हूँ। इस काम में मुझे अच्छा लगा कि पुलिस के अंदर, पुलिस वालों के अंदर कुछ संवेदनाएं ऐसी होती हैं, अच्छे लोगों के प्रति उनका भाव भी अच्छा होता है। तो उन्होंने कहा बेटा कोई जरूरत होती है तो यहाँ से कुछ दूर पर थाना है, हम वहाँ के थाना प्रभारी हैं, कोई जरूरत होगी आप याद करिएगा, हम भी हिंदू हैं। मुझे प्रसन्नता हुई कि हमारे परिवार के बच्चे अच्छी सोच रखते हैं। वाह। और इन जंगल के भीड़ों में जहाँ डाकू रहते हैं, वहां तुम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की तैयारी करो। वाह भाई, बड़ा वक़्फ़ किया और वो चले गए। ऊपर जो लोग चढ़े थे, जब नीचे उतर के आए तो हमसे पूछा मामला क्या था। पुलिस वाले क्या पूछ रहे थे, हमने बता दिया। बहुत पूछे, वही आखिरी दिन था, ट्रेनिंग पूरी हो गई। कितने दिन की ट्रेनिंग थी वो? अरे वो 9-10 दिन हम लोग। 9-10 दिन में क्या क्या सीखा वहां पे? वो रस्से में कांटा लगाकर फेंका जा रहा था, पकड़ पहाड़ पर था, तो उस पर चढ़ जाते, पहाड़ पर चढ़ने की। हाँ, कि ये जानते थे कि ये भी उसी तरह ऊंचाई है। हाँ। तो वो उतनी दूरी को मामा जी ने बताया था कि इतनी इतनी दूरी है, हाँ, इस दूरी पर इस तरह मारना है, पीछे से इतना, आगे से इतना, दाएं बाएं सब बता रखा था। जैसे इंच टेप लेकर नापा हो उन्होंने। गजब का दिमाग था उनका। फिर आप वापस आ गए अयोध्या? फिर पंजाबी भगवान के, अब वो रात में पंजाबी भगवान जो हम लोग करके सब आते थे जी, तो पंजाबी भगवान सबको डंडा लेके दूध पिलवाते थे, बादाम घुटवाते थे और डंडा लेके, हाँ, कहते थे कि वो चूंकि पंजाब के ही थे इसलिए उनका नाम पंजाबी भगवान था। बड़े सुंदर थे, बड़ी दिव्य काया। कहते थे कि जगत गुरु का आदेश है कि इन लोगों से काम लेना है, इनको खूब खिलाओ पिलाओ, ये काबुल पे घोड़ों को तैयार करो। तो खूब खिलाते पिलाते थे जी। स्वयं अपने हाथ से वो रोटियों में चपातियों में देसी घी लगाते थे, आश्रम की गायों का, बढ़िया खिलाते पिलाते। और कहते थे कि ढांचा तोड़ना है। मतलब आप समझ लीजिए प्रभु की प्रेरणा किन किन लोगों को कहाँ कहाँ, मुझे क्या जानते कि ये कौन है, मैं क्या जानूं कौन है पंजाबी भगवान जी, है, लेकिन सब सीक्वेंस जुड़ता गया और परमात्मा की कृपा थी, होता गया जी। और हम लोग वहां से जब आए तो हमारे साथी दुर्गा पहलवान थे, बड़े मस्त आदमी थे। तो वो बहुत हंसी मजाक बहुत करते थे जी। बोले यार ट्रेनिंग करने फिर चला जाए। तो खाने के बड़े शौकीन थे, गुरु हनुमान के शिष्य थे, दिल्ली। ठीक है। तो कहते थे घर में तो साला खाने को नहीं मिलता है ठीक से,
ठीक है। और वहाँ दूध दही घी मिलता है, वहीं चलो हम्म। फिर ट्रेनिंग लिया जाए। तो हंसी भी होती थी, मौज मस्ती होती थी, लेकिन हम लोगों को, हमें तो मौज मस्ती अच्छी नहीं लगती। ठीक है। हमारा तो लक्ष्य एक ही था, दिन रात वो हमें खाए जा रहा था घुन की तरह कि कैसे तोड़ें। हम्म। तो वहां से ट्रेनिंग लेकर आ गए, तब हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी सब तो पूरा हो गया है, अब हमको जो चाहिए। तो उन्होंने कहा, एक कोई आएगा वो आपको कहीं ले जाएगा, हम्म। जो कहेगा वो कर लेना, सब हो हम्म। जाएगा। हम्म। और ये काम तब करना है जब विश्व हिंदू परिषद के लोग घोषणा करें कि हम कार सेवा करेंगे। तो भीड़ बहुत जुटाते हैं, एक चीज में माहिर हैं, भीड़ जुटाने में। भीड़ जुटाने में। भीड़ जुटाएंगे तब आप अपना काम कर लीजिएगा। हम्म। तो आखिरी बैठक हमारी बस्ती जिले के कटेश्वर पार्क में हुई थी। हम्म। कटेश्वर पार्क ही था। तो अब 5,000 लोग जहाँ जुटे हों, तो बिहारी गिरी बाबा जी उस समय कोतवाल थे, वो यहाँ भी रहे, थाना इंचार्ज वगैरह रहे, मुझे जानते। अच्छा। किसी ने उनको खबर दी कि वहाँ 5,000 से अधिक भीड़, 10,000 भीड़ जुटी। इतना बड़ा मैदान नहीं है, लेकिन लोगों ने, अच्छा। तो वो आए मेरे पास, तो मैं देख के पहचान गए। कहा कैसे? तो हमने बताया कि ये शिवसेना की मीटिंग है। तो कहा कोई परमिशन? हमने कहा अब भैया भाई कोतवाल, तो डर कहाँ है कि आप जानते थे। बहुत खुश हुए, हम लोगों के साथ चाय वाय पिए, और उन्होंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, कोई और बात तो नहीं है? कोई बात नहीं है। हमने कहा आप जाओ भैया, कुछ नहीं होने वाला है। हम्म। जब वो चले गए तो हमने डिस्क्लोज किया अपनी योजना, हम्म। लोगों को बताया हम्म। कि अयोध्या, हम जब पत्र लिखेंगे, उन दिनों 15 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था, हम्म। कोई फोन वोन तो था नहीं। हम्म। जब हम पोस्ट कार्ड लिखकर भेजेंगे हम्म। तब आप लोग आइएगा। तो उसमें वशिष्ठ गोयल हैं बस्ती के, उन्होंने सलाह दी कि हम कैसे जानेंगे कि हमको चलना चाहिए, वो ठीक है। ढांचा तोड़ने। तो हम्म। मैंने जल्दी में कह दिया, मेरी स्कूटर का नंबर था UHE 8850। ठीक है। तो मैंने कहा जब पोस्ट कार्ड पर लिख दिया जाएगा कि 8850 की कार सेवा हेतु आपको अयोध्या आना है, तो जान लीजिएगा अब ढांचा तोड़ने के लिए चलना है। ये शार्ट में ये मैसेज था। कोड वर्ड ठीक है, कोड वर्ड हो गया। तय हो गया। हम्म। अब इधर परमहंस रामचंद्र दास जी ने घोषणा कर दी कि 6 दिसंबर 92 को 10 लाख कार सेवक अयोध्या आएंगे और कार सेवा करेंगे। ये बात परमहंस जी ने कही, तो फिर दिल्ली से अशोक सिंघल जी बोले, सब अगल बगल के राज्यों और प्रदेशों में लोग बोलने लगे, चर्चा बनने लगी। ठीक है। हम लोग भी अब तैयारी करने लगे। अकस्मात मेरे पास एक दिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी आए। ठीक है। जैसा उन महाराज जी ने कहा था वैसा ही हुआ। वाए उन्होंने कहा कि संतोष जी ढांचा तोड़ना चाहते हो? हमने कहा भैया बहुत दिन से इच्छा है, यही काम करवा दीजिए। बोले क्या चाहते हो? तो मैंने उनको बताया अपनी 5,000 चीजों की मांग की थी। अच्छा। 1,000 हथौड़े, 1,000 गैती, 1,000 सब्बल, 1,000 तलवारें, 1,000 त्रिशूल, 500 मीटर रस्सा, बड़ा रस्सा, मोटा रस्सा, जिससे ऊपर चढ़ पाए। चढ़ना भी है, बांध भी देना है, खींचा भी जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो हमारे साथ। वो मुझे लेकर चले गए। ठीक है। लखनऊ रात्रि में रुके हम लोग, दूसरे दिन वो दिल्ली लिए चले गए। फिर उन्होंने जिस आदमी से मिलाया वो सब आपको तो पता है, देश के प्रधानमंत्री से। कांग्रेस के प्रधानमंत्री से। हाँ, जो भी रहे, पर वो वंदनीय व्यक्ति हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जिस लोक में हो परमात्मा उनको अपने पास रखे। बड़ा काम किया उन्होंने भाई साहब, वो महात्मा। उनकी इच्छा थी। क्या क्या बातें हुई? जब वहां हम लोग गए तो मुझे तो पता था नहीं कि ये कहाँ ले जा रहे हैं। तो वहां हम लोग गए तो मैं, मुचकुंद दुबे, ICS थे, वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत सलाहकार थे। ठीक है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी और वे, हम लोग अंदर बैठे, सब चर्चा हुई। तो जब हमने उनको बताया कि हमें ये चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हथौड़े, घन और ये सब तो समझ में आता है, रस्से भी समझ आते हैं, सब्बल भी, लेकिन तलवारें नहीं समझ में आ रही, ये क्या होंगी, और त्रिशूल तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने उनको बताया कि देखिए, ये जो छायाकार रहेंगे, ये जो पत्रकार रहेंगे, ये रोज हम लोगों को गालियां देते हैं,
हम चाहते हैं कि एक दिन के लिए इनकी गाली हम ना सुने, ना इनको हम फोटो खींचने देंगे। एक भी फोटो नहीं खींचेगी, बाबरी मस्जिद नहीं बचेगी। तो उन्होंने कहा कैसे करोगे? जब हमने पूरी योजना बताई तो उन्होंने कहा वाह, गुड आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया। उन्होंने कहा बीडी, बीडी मतलब ब्रह्मदत्त द्विवेदी को शार्ट में कहते हैं, बीडी। बीडी, ये बालक काम कर ले जाएगा। वाह यार, क्या बात है, क्या सोच है इसकी। फिर उन्होंने फोन लगवाया, और फोन जब लैंडलाइन ही फोन था, फोन किया, फिर उन्होंने प्रणाम किया, जगत गुरु के श्री चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। माथा रख दिया उन्होंने। किन को फोन किया? मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी को फोन किया, स्वरूपानंद सरस्वती जी को, ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी को। हाँ, माथा रख दिया उन्होंने पृथ्वी पर। तो मेरा मन बोल गया कि ये जगत गुरु तो एक वही हैं, और उन्हीं प्रणाम। तो उन्होंने पूछा होगा कि जो बालक गया उससे बात हुई, उन्होंने कहा आप सामने मेरे बैठा है, उसकी बात सुन ली, वो मैं संतुष्ट हूँ। तो उन्होंने मुझे लगता है कहा होगा, मैं जानता हूँ मेरा शिष्य है जी, अच्छा काम करेगा, आप पूरा विश्वास कीजिए। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं गुरुजी वैसा ही है। फिर उन्होंने पूछा होगा कि ब्रह्मदत्त हैं? हाँ। बोले बीडी भी हैं। अच्छा, मतलब ये लोग आपस में मिलते रहे होंगे, मिलते रहे। ये मेरा विषय नहीं था। हमारा विषय, हमको मुलायम सिंह हथौड़ा, तलवार, सब्बल, गैती उपलब्ध करा दी तो मैं उनके पास चला जाता। कोई दे देता, हम तो एक ही काम में लगे थे। फिर क्या हुआ? फिर वहां से सारी चीजें हुई, चलने लगे। तो उन्होंने इशारा किया, फिर 50 वो हमको एक पैकेट दिया। पैकेट, ठीक है, रख लो इसको। तो मैं पैकेट में वजन ज्यादा था, तो हमें लगा एक नक्शा दिया, और नक्शा उन दिनों में अयोध्या के लोग बहुत देते थे, भैया ऐसे जाना, वैसे तोड़ना, ऐसे चढ़ जाना, उधर कुबेर टीला, इधर ये ज्ञान देते थे। इतना ज्ञान देते थे, पका दिए थे जी। अब मैं कुबेर टीले पर रोज जाके रैकी करता था, बैठता था। जग्गू एक कर्मचारी था, उसको हम लोग पटाए थे, यही अयोध्या का था, यादव है, बहुत बहादुर आदमी। ठीक। तो उससे बाटी चोखा बनवाते थे सप्ताह में एक दिन। हाँ, बढ़िया बनाता था। तो उसको अपना राज नहीं बताते थे। अच्छा। बस उसकी तारीफ कर देते थे। वो तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं, पहलवान आदमी, बहुत खुश हो जाता था। अच्छा। तो अगर हम किसी दिन ना आए तो जब दूसरे दिन आते थे तो झगड़ा करता था, क्यों नहीं आए, बहुत गंदी बात है, बहुत गलत बात। यही रहा तो मिलते हो नहीं आप। मतलब वो अवधी भाषा में बहुत टेढ़ा मेढ़ा बोलता है, नाराजगी व्यक्त कर, इतना लगाव उसके मन में था। और मैं कुबेर टीले पर बैठ करके राम जन्मभूमि की लंबाई चौड़ाई सब नापता था। ये जुगाड़ हमको अपने आप से आया था। ना कोई ड्रोन, ना कोई कैमरा, कुछ बस आंखों से देखना। बार बार वो इमली के पेड़ के नीचे जाते जहाँ मौलवी साहब को और पंडित जी को फांसी दी गई थी। अच्छा। वो आज भी पेड़ है, वहीं जाता। तो वो जग्गू कहता भैया वहां ब्रह्म हत्या हुई, वहां क्यों जाते हैं? तो हमने एक बार मेरे मुंह से निकल गया, हमने कहा एक दिन मुझे भी यही मरना है। मेरी आत्मा कहती मुझे यही मरना है। अरे ना भैया, ऐसे ना बोला करो, आप इतने अच्छे आदमी हो, आप इतने सहज हो, मुस्कुराते हुए मिलते हो। लेकिन जब वो कहता कि आप सरल हो, इतने सहज हो, मुस्कुराते मिलते हो, तो मैं कहता था देखो ये आदमी कितना भोला है, मेरे मन में बैठा हुआ क्रूर इंसान इसको नहीं दिख रहा है, मेरी क्रूरता को ये नहीं जाना। मेरी क्रूरता यही थी कि हम तो लक्ष्य वेधन करने में लगे थे, राम कार्य में लगे थे। तो ये सारी चीजें होती रही, नित्य में था, क्रिया में था जी। बल्कि एक पीछे चाय का होटल था यादव जी का, वहां मैं बैठता था। तो रामनवमी के दिन भी मैं बैठा था, तो उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। अच्छा। खबर आई कि आपको यादव जी बेटा हुआ। तो उन्होंने कहा अरे वाह, पंडित जी का नाम रखाई हो? तो हमने कहा रामनवमी के दिन पैदा, उसका नाम रामनवमी रख दीजिए। आज भी वो लड़का है। मैं अभी 5-6 महीने पहले गया था, तो मैंने पूछा तुम रामनवमी हो? उसने कहा आप कैसे जानते हैं? तो हमने कहा ये राज का विषय, तुम ना जानो तो अच्छा है। अब तो वो लगभग 36-37 साल का हो चुका है, 38 साल का। तो ये जो अयोध्या की उस समय की स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियां थी वो अलग थी, भिन्न थी। सामने से ही रास्ता था हनुमानगढ़ी से दुराही कुआं को जोड़ने वाला जी। तो हम लोग एक ही काम करते थे, रोज उसको नापते थे। अच्छा। जब यहाँ होते थे चेक करते थे कितना कदम है,
पैदल चलते इतना कदम है, आगे जाते इतना कदम है, कुबेर टीला इतना कदम है, सब जबानी रट उठा था। इसके पीछे कारण? इसके पीछे स्ट्रेटजी ये थी कि जब हम तोड़ने के लिए आएंगे तो कितनी दूरी पर क्या क्या लगेगा, लेकिन इस हमसे पहले हमारे मामा जी ने काम पहले ही तय कर लिया था। मामा जी तो और उस्ताद निकले, उन्होंने सब जांच लिया था पहले ही, उन्होंने जो बताया तब चित्रकूट में कार्यवाही की गई। तब जब वहां से चले तो उन्होंने कहा विपिन नरसिम्हा राव ने जी कि बीडी इनको जो चाहिए उपलब्ध करा देना। तो उन्होंने कहा एक अग्निहोत्री जी हमारे रिश्तेदार हैं कानपुर में, उनकी फैक्ट्री है सब बनाने की, मैं उनसे उपलब्ध करा दूंगा। और तलवारों के बारे में बताया कि वो सिखों का गुरुद्वारा है कानपुर में, और जो वहाँ के ज्ञानी जी हैं मुझे बहुत मानते हैं, वो उपलब्ध करा देंगे, तलवार वहां से आ जाएंगी। हाँ, अगर वहां नहीं होगी तो उन्होंने स्थान लाटूस रोड लखनऊ में बताया, ठीक, कि कोई गन वाले हैं, वो हमारे मित्र हैं सरदार जी। ठीक है। ऐसी सब चर्चाएं चली। फिलहाल हमको तो एक लक्ष्य था, कहीं से मिले कोई दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ आए, रास्ते में हमने एक जगह कहा, ये मन में चल रहा थी ये है क्या पैकेट में, सील बंद लिफाफे में क्या है, तो नक्शा तो इतना भारी नहीं हो सकता। तो एक दीक्षित जी के ढाबे पर हम लोग भोजन पानी के लिए रुके, तो मैं शौच क्रिया के बहाने दूर गया। वो उन दिनों शीशे का बोतल होता था, आपको याद हो, जाते थे, कुछ दूर गए, लेकिन कोई बोतल की जरूरत तो थी नहीं, दरअसल तो देखना था। जब हमने गड्डी वो लिफाफा फाड़ा तो उसमें 50,000 की गड्डी निकली। तो मैंने कहा ओहो, अब ब्रह्मदत्त जी कुछ व्यवस्था करावें न करावें, अब तो हम खरीद लेंगे, अपनी व्यवस्था तो होगी, सारी सामग्री मिल जाएगी। ठीक, हाँ जी। तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अपनी प्रसन्नता को मैंने ब्रह्मदत्त जी से छिपा लिया, उनको बताया नहीं, और वो बोले भी कम, हम लोगों ने कोई बहुत चर्चा भी नहीं की। फिर हम लोग चले आए। एक बात कही गई थी कि ढांचा ढहने तक कोई मुंह नहीं खोलेगा कहीं, उसके बाद जो होगा सरकार जाए रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये शब्द मैं आपको प्रधानमंत्री का बता रहा हूँ। उन्होंने कहा तो सरकार रहे चली जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन काम होने तक बोलना नहीं, और सब काम दिन में करना है। हम तुम्हें 5 घंटे का समय देते हैं, 5 घंटे एक गोली नहीं चलेगी, एक डंडा नहीं चलेगा, केंद्रीय रिजर्व बल वहां लगा, कोई कुछ नहीं करेगा। ये मैं कह रहा हूँ, 5 घंटे में जो करना कर लो, कर लेना। वो सब बात हमारे गले उतरी नहीं क्योंकि इससे पहले कांड हो चुका था, पहले गोली कांड हुआ था, इसलिए ये बात गले नहीं उतरी। हाँ। लेकिन जब 50,000 की गड्डी हमें मिल गई तो हमें लगा अब तो हम सब खरीद लेंगे, और फिर आए यहाँ अपने, उन दिनों ये जनपद फैजाबाद हुआ करता था, ठीक है। तो हमने जो यहाँ होलसेलर है उनसे बात, किसी के पास 50 से अधिक नहीं था, ना हथौड़ा था, मतलब घन, न गैती थी, 50 से ऊपर कोई नहीं। लोगों ने कहा आप हमको 10 दिन का टाइम, 15 दिन टाइम दीजिए, मंगवा देंगे। इतना टाइम नहीं है। वो में लगा ही था, क्योंकि घोषणा हो गई थी 6 दिसंबर की, और हमने 5 दिसंबर के लिए सबको चिट्ठी लिख दी थी, सब आ भी जाएंगे, अगर ये शस्त्र न रहे तो क्या होगा, इस वहां में थे। लेकिन तभी मुझे लगता है 29 नवंबर था, एक आदमी मेरे पास आया जी, खोजते हुए, उसने कहा मैं लक्ष्मण सिंह हूँ, ये चिट्ठी पढ़ लीजिए। चिट्ठी पढ़ी तो उसमें ब्रह्मदत्त जी ने लिखा था, आपको पत्रवाहक सारी सामग्री लेकर मिल रहा है, जहां रखवाना हो रखवा लीजिए। गणेश जी टेम्पो होते थे बड़ा, हाँ, उसमें सब था, ठीक। लेकिन अभी भी मेरे मन में विश्वास नहीं हो रहा था कि सामान आ गया। लेकिन आगे आगे मैं स्कूटर से पीछे पीछे टेम्पो लेकर चला। हम लोग आए वेदांती आश्रम में, यहाँ रखवाया गया। जब तिरपाल हटा के उसने तलवारें निकाली तो हमने कहा ओहो, मिल गया सब। और फिर सब्बल निकाले और हथौड़े और घन सब निकाले। तो मंदिर के अंदर लिया था टेम्पो, बाहर से तो सामान ले रहे होगे तो देख लेते लोग। कोई समझ ही नहीं पाया ना, रखवा दिया गया। अरे उसको रखने में 2 घंटे लगे भाई, इतना सामान। हाँ,
वो त्रिशूल वो सब पूरा भरा था। 5,000 होता भी बहुत है ना, बहुत ज्यादा। तो रखाया गया। वेदांती जी ने कहा सुरक्षित रखो, इसकी जरूरत 1 सप्ताह में पड़ने वाली है। वो भी बड़े प्रभावित थे और उत्साहित थे। फिर 5 दिसंबर की रात्रि में सब लोग, शाम को सब आ गए, रात्रि में हम सब इकट्ठे हुए। ये जो शास्त्री जी दिख रहे हैं, दाढ़ी बाल पड़ गए ना, सब काले काले, जी जी, ऐसे ऐसे सब लोग थे। सब ठीक। दाढ़ी काली, बाल काला, सब ठीक है, कम उम्र 30-35 साल ठीक के लोग रहेंगे। ठीक है। कितनी आयु के रहे होंगे आप समझ सकते हैं। तो मैं तो 23-24 का था, 24 का रहा होगा। रात में सब लोग इकट्ठे हुए तो भजन, उस समय रामायण खत्म हुई थी, 91 में खत्म हुई थी शायद। तो एक भजन बहुत चर्चित रहा, हम लोगों के लिए लागू होने वाला था। बस एक रात की ये कहानी है सारी, ठीक है। यही रात अंतिम, यही रात भारी। किस जगह ये भजन कीर्तन चल रहा था? वही जहाँ हम लोग 4,000 पुरुष एक जगह थे हाल में, 1,000 महिलाएं अलग थी। ठीक है, लेकिन सब लोग इकट्ठे हो गए थे। ठीक है। और पूरी रात भजन कीर्तन यही सब, और फिर उसके बाद रोना हंसना कि इनमें से कल कौन बचेगा, कौन मारा जाएगा। 1:30 बजे रात में ब्रह्मदत्त द्विवेदी अचानक से एक और आदमी के साथ आते हैं और खिड़की से देख रहे थे हम लोगों का हंसना, रोना, मुस्कुराना, भजन। अकस्मात वो प्रकट हुए, सामने आ गए। उन्होंने कहा, हम उनको देखा, हमने तो पैर छुआ, सबने पैर छुआ। जी जी। तो घंटों लग गए इसमें। तो हमने कहा भैया आप रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया जी। उन्होंने कहा वीर माता जीजाबाई शिवाजी को जुए में हरा देती हैं। शिवाजी कहते हैं माँ मांग लो जो मांगना हो। तो उन्होंने कहा दे नहीं पाओगे। नहीं माँ मांगो, मैं आपका बेटा हूँ, मांगो। तो उन्होंने कहा मुझे सिंहगढ़ का किला जीत कर दे दो। कभी जीत नहीं पाए थे शिवाजी। तो उन्होंने कहा माँ कल ही जीत के दूंगा। दूसरे दिन आक्रमण किया। सबसे उस परिवार के विश्वस्त सेनापति तानाजी थे। तानाजी, उनके साथ उन्होंने युद्ध किया। सिंहगढ़ का किला तो मुगलों से उन्होंने जीत लिया, लेकिन तानाजी शहीद हो गए इस युद्ध में। और शिवाजी सिर लटकाए अपनी माँ के पास आए जी। माँ जीजाबाई ने पूछा शिवा सिंहगढ़ का किला नहीं जीत पाए क्या? बोले माँ जीत लिया है, गढ़ हाला पर सिंह गेला। सिंह गेला मराठी भाषा में बोले, हाँ, माँ गढ़ हाला पर सिंह गेला। गढ़ तो जीत लिया पर सिंह को गंवा दिया हमने। तो हमने कहा भैया कहना क्या चाहते हैं? बोले हम राम जन्मभूमि को तो मुक्त करा लेंगे, ढांचा टूट जाएगा, लेकिन तुम्हारे जैसा भाई नहीं मिलेगा। तुम्हारी मौत की कीमत पर यदि हमें मालूम होता कि बाबरी ढांचे को ढाया जाएगा तो मैं इस सौदे को कतई न मानता। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है, तीर कमान से बाहर हो चुका है। एक कहकर बहुत भावुक हो गए और फपक कर रो पड़े। फिर उन्होंने हमारी ओर पलट कर देखा नहीं। उन्होंने इतना ही कहा कि जीवित रहे तो मैं जरूर मिलूंगा, मेरा आशीर्वाद है तुम जीवित रहो। भावुक क्षण था वो जी। उससे कह पाना बड़ा कठिन है जी। और जितनी स्पीड से आए थे उतनी तेज गति से वो बाहर निकल गए, चले गए, बाहर चले गए। वेदांती जी आए, उनके जाने के बाद वेदांती जी आ गए। तो हम लोगों को रोता देखकर वेदांती जी ने ढाढ़स बंधाया। उन्होंने कहा कि तुम्हें याद है ना भरत जी अपनी सेना के साथ, चतुरंगिणी सेना के साथ पहुंचे थे श्रृंगवेरपुर। निषादों की पूरी टीम इकट्ठा हुई, ललकारा उसने। तो एक ने कहा कि हम भरत जी की चतुरंगिणी सेना से कैसे जीत पाएंगे जी। तो निषाद राज ने कहा था समर मरण पुनि सुरसर तीरा, राम काज लग छुटे शरीरा जी। हम भरत जी की सेना से जीत तो नहीं सकते हैं ना, लेकिन राम के लिए अपना प्राण तो दे सकते हैं ना जी। हम गंगा मैया की धवल धार को निषाद अपने खून से रक्तिम कर देंगे, यही हमारा सबसे बड़ा बलिदान है, व्यर्थ नहीं जाएगा।
वेदांती जी ने जोश भरा। उन्होंने फिर कहा कि हतो प्राप्त स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् द्विष्ठत् कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। जी। युद्ध में मारे जाओगे अर्जुन तो स्वर्ग का दाता मैं कृष्ण सामने खड़ा हूं, जीतोगे तो जित्वा भोक्ष्यसे महीम, पृथ्वी पर राज करोगे। तो उन्होंने कहा यही तुम लोगों के लिए लागू है, जीत जाओगे तो राम मंदिर बनेगा, मारे जाओगे तो राम के घर जाओगे, दिक्कत क्या है, राम काज लग छुटे शरीरा। मन तो बदल दिया उन्होंने, मन में प्रसन्नता आ गई, सब तालियां बजने लगी, सब होने लगा। लेकिन ब्रह्मदत्त जी का चेहरा नहीं हट रहा था आगे से, सोया कोई नहीं। सुबह हम लोग यहाँ साधु भाषा में नाश्ता को बाल भोग बोलते हैं। बाल भोग। बाल भोग करने के बाद हमने 10-12 साथियों को अलग बुलाया। उसमें से एक वीरेंद्र सिंह है बस्ती के, ठीक है, बेचन लाल गुप्ता जी थे, और भाई दुर्गा पहलवान, ओम प्रकाश शुक्ला जी, भीषम तिवारी जी, सबको हमने बुलाया अलग। ठीक है। और अपनी रिवॉल्वर निकाली। ठीक है। हमने कहा देखिए हम अपनी बहन को वचन दे के आए हैं कि अगर ढांचे को तोड़ न पाए तो हम अब घर नहीं जाएंगे, गोली मार लेंगे। आत्महत्या करें ये बड़ा पाप है, इसलिए मैंने सबसे पहले शायद ओम प्रकाश शुक्ला को पकड़ाए। हमने कहा अगर हम ढांचा ढाने में सफल न हुए तो मुझे गोली मार दीजिएगा, बड़ी बेदर्दी से, कोई मुरव्वत न दिखाइएगा। तो बड़े 6 फीट के लंबे चौड़े थे। उन्होंने कहा कि मान लिया कि हम आपसे उम्र में बड़े हैं। हमने माना कि आप हमारे अगुआ हैं, आप हमारी टीम के कैप्टन हैं, लीडर हैं, हम सब आदेश आपका मान ही लेंगे। हमसे यही उम्मीद करते हो कि मैं अपने छोटे भाई को मार दूंगा? वापस रखो इसे। मैंने बारी बारी सबको दिया, सब ने वापस कर दिया। और बेचन गुप्ता जी ने तो कहा कि का हो भैया, हमके बुलवले बेटा ब्रह्म हत्या करावे के? अच्छा, ये हमन से उम्मीद करत हो दादा, हम ऐसा काम ना कह पाई। मतलब इस तरह। और वीरेंद्र सिंह जी ने तो कहा कि पूरी दुनिया को हम क्या मुंह दिखाएंगे, हमारे 7 पीढ़ियों में किसी ने ब्राह्मण को गाली नहीं दिया है, और हमारे यहाँ से आप ब्राह्मण हत्या कराना चाहते हैं, ये हमसे नहीं होगा। फिर गौतम मिश्रा था ही अयोध्या का लड़का जी, उसने कहा भैया ये काम हम कर देंगे। लो, उसने कहा लेकिन एक शर्त हमारी है, मान लीजिए। हमने कहा बताओ। बोले आपको मारने के बाद जहां आपकी चिता जलेगी वहीं मेरी भी जलेगी, दूसरी गोली मैं अपने को मार दूंगा। हमने कहा इसकी क्या जरूरत है? बोले दुनिया को क्या बताऊंगा कि मैंने चंद्रशेखर आजाद को मार डाला? अरे मैं कोई जवाहरलाल नेहरू थोड़ा हूँ। मतलब वो ऐसे से उदाहरण देने लगा कि मैं मौन हो गया। तो हमने कहा अच्छा चलो जो करना है। बोले दोनों चिताएं एक साथ चलेंगी। चलो ठीक। इस बीच फिर आवाज आई वेदांती जी की, अब आप लोग निकलो। फिर वो महाराज जी भी आ गए। वो भीड़ में प्राय आते नहीं थे, लेकिन वो भी आ गए। नारायण नारायण याद रखना, 17 कोण याद रखना। कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगाओगे, हर हर महादेव। दुर्गा से शुरुआत होगी। दुर्गा तुझे ध्यान है ना? वही महाराज जी, हाँ, जिसने शुरुआत करा पूरा हो जी। उनका नाम आज तक नहीं पता? कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा मैं यूँ समझ लो कि मैं भी एक कार सेवक हूँ, ऐसे समझ लो, या ये समझ लो कि मैं अयोध्या की एक भटकती आत्मा हूँ। मैंने अब उनके मुंह से एक बार निकल गया कि मैंने सैकड़ों वर्ष तपस्या की है, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। तो हमें मारने की योजना जो बनाएंगे सब अपने आप मर जाएंगे। गजब के थे। फिर क्या हुआ? मैं उनसे 30-32 साल लगातार मिला। 10 नवंबर 2019 को फैसला 9 को आया था, 10 को मिले सरजू तट पर। उन्होंने कहा मैंने जो तुम्हें वचन दिया था वो पूरा हो गया। अच्छा, अब 7-8 साल में मंदिर बनेगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन जब तुम 60 साल की आयु पार कर लोगे अब मैं तुम्हें तब मिलूंगा। छोड़ देना, ये संसार तुम्हारे लायक नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कुछ और जाना जाए। वो सरजू जी की धारा की तरफ चले गए, फिर आज तक आए नहीं। आज भी मैं जाता हूँ, कहीं दिखते नहीं।
जो मुझे रोज मिलते थे वो अब कहीं नहीं। कहीं नहीं मिलते। पूरा प्रयास रहता है, मैं यहाँ से वहां तक चक्कर लगाता हूँ, कभी मिलते नहीं है। तो अभी तो 58 कहूँ, अभी तो 2 वर्ष 2 बाकी वर्ष है। बाकी है। हाँ, लेकिन उनकी प्रेरणा ने हमें बहुत बल दिया। अब वो कौन दिव्य देहधारी थे, भूत प्रेत यक्ष नाग गंधर्व किन्नर, मैं नहीं समझ पाया। ठीक है। आखिरी बार जब वो मिले 10 नवंबर को, तो ये बात हमने अपनी पत्नी से बताया, मैंने कभी बताया नहीं, पत्नी को बताया, जी। ऐसे ऐसे पूरा घटना चक्र बताया। तो उसने कहा आप बिल्कुल भोंदू हैं। अच्छा। अरे वो स्वयं हनुमान जी रहे होंगे। अच्छा। इस महिलाओं का इमोशनल हाँ, तो हाँ, भगवान। हाँ। और हो न हो नारद जी रहे होंगे। अच्छा। ऐसा हमने कहा जो भी था, पर हमसे गलती हुई। उन्होंने कहा आपने बहुत गलती किया, आप पहली बार हमारी पत्नी ने हमको मूर्ख कहा था, मुझे ठीक से याद है, सही भी कहा था। अच्छा। लेकिन मैं महाराज जी के सामने आंख में आंख मिला नहीं पाता था, इतना तेज था। इतना तेज था, इतना तेज था कि सूर्य की रोशनी जैसी आंखें थी उनकी, रक्तिम आंखें, बड़ी बड़ी जटाएं, सुंदर वाक्य उनके इतने अच्छे होते थे, विशुद्ध हिंदी, ठेठ हिंदी, एक शब्द इधर उधर नहीं होता था। कम बोलना, तौल कर बोलना, धीरे से बोलना, और बोलते बोलते तेवरियां चढ़ जाती थी। अच्छा। तुम इस काम के लिए पैदा हुए, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम राम काज के लिए पैदा हुए हो, तुम्हें और कोई काम नहीं करना, तुम्हारा खर्चा भी चलेगा, सब चलेगा, कुछ नहीं रुकेगा, जो चाहोगे वो सब मिलेगा, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य अयोध्या में राम काज है और कुछ है नहीं, इसके आगे कुछ न सोचना। जी। कभी उन्होंने मुझे इधर उधर भटकने नहीं दिया। जी। जी। डांटते रहे, पथ जी। प्रदर्शक थे। जी। दुख है कि 10 नवंबर से आज तक उनका दर्शन नहीं हुआ। पर जो भी हैं, जो भी थे, जो भी हों, हैं या होंगे, वो प्रभु की प्रेरणा से कोई जरूर इस मार्ग का प्रदर्शन करने आए, जिस कारण ये सफलता मिली। उसके बाद क्या हुआ, वहां से आप मिले? हम लोग फिर ढांचा तोड़, वो जब उन्होंने विदा किया और चलते चलते उन्होंने इशारा किया, आज तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। अच्छा। जिस काम के लिए तुम पृथ्वी पर आए हो, वो कार्य आज पूर्ण होने जा रहा है। ठीक है। डरना नहीं, मृत्यु को गले लगाते रहना। ठीक है। किसी का अपमान आज मत करना, बस अपने काम को करना, काम को सही से अंजाम देना। ठीक है। मेरा आशीर्वाद है। वहां उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, पहली बार हाथ रखा था। हाथ रखते नहीं थे। अच्छा। इस तरह नारायण नारायण, लेकिन उस दिन हाथ रखा, दोनों हाथ रखा। ठीक है। हाँ, मैं फिर मिलूंगा, लेकिन पहले यह काम आज पूरा करो। और हम लोग अयोध्या की गलियों से आगे से ऐसे निकल के गए, तो सब अयोध्या वाले जानते थे, लोगों ने जान लिया आज आखिरी दिन है, ढांचेगा टूटेगा, आज कोई नहीं बचा पाएगा। और फिर हम लोग वहां गए, 17 टीमें से बंट गई। महिलाओं के जिम्मे रस्से थे, पुरुषों के जिम्मे और हथियार थे। आगे हम ही को चलना था, आगे के प्रथम द्वार पर हम ही को हमला करना था। वहां देखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पुलिस पीएससी जवान एक दूसरे का हाथ बांधे सीटियां बजा रहे थे। संघ वाले भी? हाँ, किसी को जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन जो बताया गया था वो योजना, वो इतनी मजबूत थी। हाँ। जो हम लोगों ने योजना बनाई थी, हाँ। तलवार म्यान से बाहर निकलेगी, सब भाग खड़े होंगे। अच्छा, ये योजना थी? हाँ। जब म्यान से तलवारें बाहर निकली और हर हर महादेव का नारा लगा, सबसे पहले कौन भागा, पुलिस या संघ? नहीं, संघ वाले भागे। संघ वाले भागे। संघ वालों को भागता देख पीएससी और पुलिस वाले भी किनारे हो गए। अच्छा। और वो हाथ जोड़ते थे, हमसे कोई मतलब नहीं। पुलिस वाले? हाँ। और संघ वाले कहाँ गायब हुए? वो दिखे ही नहीं थे। सबसे पहले वो गायब, भाग गए वो। हाँ। वो टिके ही नहीं। हाँ।
भाई जब इस तरह से हमले हो रहे हैं तो कौन टिकेगा। इसी बीच अशोक सिंघल को किसी ने खबर दिया, वो नीचे उतर आए। तो अब हमारे साथ कुछ जनौरा के ठाकुर लोग भी थे, जिनके जिम्मे लगा था कि आप मंच का तार काटेंगे। अच्छा। जनौरा गांव हमारे यहाँ ये सूर्यवंशी ठाकुरों का गाँव है। तो उन लोगों ने ईंट पत्थर भी चला दिया उन पर। अशोक सिंघल जी पे? जीते चप्पल भी चलाए, मंच पर भी चला दिए, फिर तार भी काट दिया। अच्छा। बहुत कुछ हुआ। लेकिन एक बड़े साधु हैं अयोध्या के, पहलवान है, इतना मोटा सोटा ले खड़े थे, "ए, कोई जइया न रे होर।" लेकिन जैसे तलवार म्यान से मेरे भी बाहर आई, बाबा जी भाग खड़े हैं। बाबा जी पहले निकले, सोटा फेंक के भाग गए। अच्छा। उमेश तिवारी जी एडीएम रामलला थे, उन्होंने कहा, संतोष ये काम तुम्हारा अच्छा नहीं। हमने कहा, भैया आज हमारे मार्ग को हमारे पिताजी भी स्वयं रोकने आएंगे ना, तो तलवार की धार उनके लिए भी है, याद रखिएगा। हट जाइए, हमें मृत्यु के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमें लक्ष्य और मृत्यु स्पष्ट दिख रही है, हट जाइए। वो भी भाग गए। और फिर हम लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। पीछे वाले उधर से आ गए, दाहिने बाएं चारों तरफ से घुस गए। ठीक है। रस्सा फेंका जाने लगा, वो भी हो गया। हम लोग पेड़ से चढ़े, कोई दीवार चढ़ा, कोई रस्से से चढ़ा, सब विवादित ढांचे पे चढ़ गए। ये सब तय था कि कोई चमड़े का जूता पहन के नहीं आएगा, क्योंकि रामलला नीचे हैं। हाँ, नीचे रामलला है। ठीक है। चमड़े की बेल्ट नहीं लगाएंगे, सब मफलर बांधे रहेंगे या गमछा। ठीक है। उसी में गैंती खोसना है, हथौड़े खोसना है। अच्छा। ये सब छिपा के ले जाना, वहां पहुंचने प्रकट कर देना। हाँ। कैमरे को तोड़ने की जिम्मेदारी त्रिशूलधारियों की। अच्छा, इसलिए त्रिशूल लिए थे। त्रिशूल इसीलिए। अच्छा, कैमरे में सीधा कैमरे में घुसा देने थे। हाँ, कैमरे को कैमरे से निपटा देना है। त्रिशूल से कर देना काम। तो त्रिशूलधारियों ने काम शुरू कर दिया। हाँ। उसमें हमारी एक आध दो फोटो वायरल हुई थी। उन दिनों वायरल शब्द जरा कम अच्छा। वो मार्क टुली वही पहले फोटो खींचने आ गए। मना भी किया, नहीं माने, भिड़ गए। तो मेरे साथी थे बस्ती के ही एक हमारे मित्र जी, नहीं रह गए दुनिया में। तो मैंने कहा, क्या देख रहे हो, तमाशा देखने के लिए तुम्हें बुलाया गया है? मारा उन्होंने कैमरा तोड़ और कैमरे पे मारा तो त्रिशूल का एक भाग उनके सिर पे लग गया, कैमरामैन के। फिर उनका सर फट गया, खून बहने लगा। वो जेब में उन्होंने जल्दी से डाला, लेकिन रील हमने जेब में हाथ डाल के निकाल ली। रील भी निकाल ली। वो फोटो हमारी एक छप गई थी। अच्छा। लेकिन मैं, अब वो स्वर्गीय हो गए, उनसे क्षमा चाहते हैं कि राम कार्य में हमारे 10 लाख पुरखे बलिदान हुए, थोड़ा बलिदान पत्रकारों से भी ले लिया जाए, उनका भी सहयोग है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी सहयोग। फिर हम लोग ढांचे पर चढ़े और फिर जो हुआ तो दुनिया जानती है। एक टूटा, दो टूटा, तीसरा गुंबद लगभग टूट चुका था। अच्छा। पवन गुप्ता राजस्थान का था, वो ढांचे के नीचे, गुंबद के नीचे गिर गया। रस्से वालों ने खींचना शुरू किया तो स्पेस हो गया इतना, नीचे स्लिप गिर गया। मैं उसे देख रहा था, तभी सावित्री पाठक की आवाज़ आई, भैया उतर और ढांचा गिरने वाला है। पर मेरे मन में एक बात बार बार कौंध रही थी कि 30 अक्टूबर को इसी ढांचे पर भीषम बाबू को गोली लगी थी, ये वही ढांचा है। खून, उनका खून हमने आज भी देखा, इसलिए इसको हम बिना तोड़े, अब मेरे सामने गिरेगा, अगर यही मेरी मृत्यु लिखी है तो मैं मृत्यु का वर्ण करता हूँ। ये सब चल ही रहा था, तभी मैं स्लिप कर गया और नीचे चला गया। ठीक है। गिरने तक तो मुझे याद है। फिर ढांचा बैठ गया, भर भरा, वो गिर गया। मैं बीच में था, गुंबद गिरा तो उसका बड़ा हिस्सा हमारे ऊपर आ गिरा, सीधा पड़ा। फिर क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, फिर ध्यान नहीं, फिर पता नहीं। साथियों ने जूते के आधार पर हमारी शिनाख्त की और उसे हजारों लोगों ने पत्थर को हटाया होगा, तो आप अंदाजा लगाइए कितनी चोटाई होगी। फिर तो मैं कोमा में था, 17 हड्डियां टूट चुकी थी। 17 हड्डी शरीर की? हाँ। कितने दिन कोमा में रहे? 22 दिन कोमा। 22 दिन रहे। इसके 22 दिन बाद जब मुझे होश आया, तो उस समय मुझे देखने के लिए शंकराचार्य जी आए थे।
ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी, स्वरूपानंद। स्वरूपानंद सरस्वती जी। हम उनको खबर मिल गई। हम्म, कोई डॉक्टर ऐसा था जो उनको डे बाय डे रिपोर्ट देता था, रिपोर्ट देता। पूरी पूरी जानकारी देता था वो। उनको खबर मिली, वो आए। मुझे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए डॉक्टरों को मैं धन्यवाद देता हूँ। सीबीआई तलाश रही थी, सीबीआई भी लगातार पूछा करती थी कि अगर बच जाएगा तो खबर करिएगा। क्यों, सीबीआई को क्या करना था? सीबीआई हम उसमें नामजद कर लिया था सीबीआई ने ना। तो केस चलाना था। हाँ, केस नहीं, उस समय इन्वेस्टिगेशन उनका अच्छा, जांच चल रही थी। ठीक है। लेकिन अस्पताल वालों ने मुझे एम्बुलेंस में बैठाया, तो कहा बेटा, डॉक्टरों ने कहा बेटा ये टीम जा रही है, हाँ सुरक्षित समझना, वहाँ जाओ, गाड़ी में तेल है, कोई तुम्हें टोकेगा रोकेगा नहीं, हम्म, जहाँ तुम्हें सुरक्षित महसूस होगा वहाँ कर लेना। हम्म, मैं पूरी तरह विकलांग था, उठ बड़ी मुश्किल से उठ बैठ पाने की स्थिति होती थी, कोई सहारा देता था तो मैं उठ पाता था। मैं वहाँ से लाया गया, मुझे अपना ही घर आदमी को दिखता है। बिल्कुल। तो मैं आज जो अयोध्या शहर में घुसते समय पहला टोल प्लाजा है, हम्म, गांव है तासीपुर, ठीक है। पंडित जी लोगों का गांव है, उसमें एक अजय पांडे थे, उनके घर हम्म, एम्बुलेंस हम्म, पहुंची। मैं वहाँ तरफ, पूरे गांव के लोग खुश हो गए थे। सब- क्या है, अखबार में तो छप गया थे तो मर गया, अरे वाह, अखबार वालों ने छाप दिया था। छाप दिया था। बहुत खुश हो गए, गांव में खुशी की लहर हो गई। और अजय पांडे को त्यागी कहते थे, उनका छोटा भाई शिव कुमार यहाँ ड्यूटी कर रहा था राम जन्मभूमि पुलिस में। पुलिस में? हाँ, रोज हमको जाके बताता, भैया आपकी बड़ी तलाश है। तलाश है। हाँ, पुलिस जानती है भी आप जिंदा हो, पब्लिक तो अब जान पाई कि आप जिंदा हो। अच्छा। तो मैं उनके यहाँ महीनों रहा, और उसके बाद अगल बगल के गांव में फिर मुझे लगा गिरफ्तारी हो जाएगी, तो मैं कुछ दिनों के लिए सुल्तानपुर जिले में एक घोपाप घाट है वहाँ चला गया, हम्म, मध्य प्रदेश चला गया। ठीक है। बहुत दिनों तक मध्य प्रदेश की पहाड़ियों में एक मंदिर है बहुत बढ़िया, हम्म, हथलेवा एक स्थान था, वहाँ रहे। जब तक मामला ठंडा हो जाए थोड़ा। हाँ, मैं करीब करीब 1 साल चल नहीं पाता था ना, तो किसी के सहारे चलना, वॉकर लेके चल रहा, डंडे लेके चल रहे। ठीक। तो सीबीआई के लोग पकड़ते तो जेल भेजते, लेकिन हम घायल थे इसलिए हमें बचाना। 1 साल बाद हम ठीक हो गए। वेदांती जी ने हमें एक जगह, ऐसी जगह पहुंचवा दिया कि वहाँ बड़ी सेवा हुई। ठीक। और 2 माताएं थीं, उनको प्रणाम करता हूँ, उन्होंने बड़ी सेवा की। जी। पूरे शरीर में वो कोई जड़ी बूटी मध्य प्रदेश में कोई होती है पहाड़ों में, वो सरसों के तेल में मिला है। अच्छा। शरीर में लगा लगा के उन्होंने शरीर को औलादी बना दिया, और जो तो 17 हड्डी टूटी वो सब ठीक हो गई? सब ठीक हो गया। 1 साल में एकदम मैं ठीक हो गया है। अच्छा। और जो दवाएं डॉक्टर ने लिखी तो वो तो खाता ही था, पर वो जो दवाएं वो लोग करते थे, मैं एकदम ठीक हो गया। और मुझे ये देख के आश्चर्य होता है कि गांव के लोग आते तो जूता उतार देते, चप्पल उतार देते, वो मेरा पाँव छूते, तो मैं समझ नहीं पाता था कि ये सम्मान क्यों मिल रहा है। पर ये राम जी की कृपा थी कि ग्राम ताज करने का प्रभाव था। तो शंकराचार्य जी हमको वहाँ जहाँ मैं रहा वहाँ भी मिलने आते थे। अच्छा। हाँ, कोई जान नहीं पाता था, लेकिन कुछ लोग थे जो जानते थे तो बड़ा सम्मान करते थे। ठीक। नर्मदा जी के किनारे एक मंदिर में रहा मैं बहुत दिनों तक। ये परिक्रमार्थी जो नर्मदा परिक्रमा करते जी हैं, जी। तब ये सब आते जाते थे, मैं देखता था, बड़ा अच्छा लगता था। तो वहाँ अमरूद को बिही कहते हैं मध्य प्रदेश में। तो नर्मदा जी के किनारे एक स्थान पर मैं ऐसी जगह रहा जहाँ अमरूद की बाग थी, मंदिर था बड़ा बड़ा। ठीक। तो अमरूद खूब खाता, और नर्मदा जी का पावन जल, पवित्र जल पीता है। मुझे लगता है कि इस जल का भी प्रभाव रहा। और लोगों के कहे अनुसार, लोग कहते हैं ना चंबल का पानी बड़ा बागी बना देता है, मैंने चंबल का भी पानी पिया। ठीक। हाँ, वहां भी मैं गया कि जरा देखें क्या पानी है। क्या क्या है यार।
तो डाकुओं का बड़ा उस समय आतंक हुआ आतंक करता होता था। था। तो मैं गया वहाँ, तो डाकुओं के गिरोह ने हमको भी पकड़वा लिया। अच्छा। हाँ, कहाँ से आए हो? जैसे ही मैंने कहा मैं अयोध्या से आया हूँ, हाँ। तो कहे राइफल हटाओ हटाओ। मैंने हटाओ, राइफल हटा ली। हाँ। एक पत्थर पे कहा बैठो महाराज। हम्म। बैठ गए, हमारे साथ थे वो बैठे ही नहीं रहे थे। उनको कहा अभी बैठो यार, अयोध्या से आए हो यार आप लोग। वो भाषा कम समझ में आती थी, हाँ हाँ करते थे। हाँ, हाँ हाँ, हाँ। मैंने हाँ हाँ। हो बैठो। हमने कहा आप लोग कौन है? पुलिस के लोग हैं? नहीं, बोले पुलिस से भागे हुए लोग हैं हम लोग। अच्छा। हमने कहा यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले हम लोग बागी लोग हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम डकैत, बागी लोग हैं। आप क्या कर रहे हो? तो हमने बताया हम चंबल का पानी पीने आए हैं, सुना है कि वहां का पानी पीने के बाद आदमी बागी हो जाता है, डरता नहीं है। हम राम जन्मभूमि को मुक्त कराने निकले हैं अपने घर से। और अच्छा, जब तक हुआ नहीं था उससे पहले की बात है ये? हाँ, उसके पहले हाँ, बाबरी फिर- ढांचे को ढाना है हमें, ठीक इस है। काम में लगे हैं। ठीक है। हमारा एक उद्देश्य है। हम्म। फिर उसके बाद डाकुओं को जो सरगना, तो उसने हमारा पैर छुआ। अच्छा। उसने कहा महाराज इन लोगों ने गलती की, मैं क्षमा मांग रहा हूँ, अपन से गलती हो गई, तन्ने जाओ महाराज। अब कुछ खाए पिए हो तुम्हें वहां की हाँ, भाषा आज की भाषा जो भी थी। हाँ, हमने कहा खाया पिया क्या कह देते। नहीं नहीं महाराज आप बोल नहीं रहे हो सच। अच्छा हम तो खिचड़ी खाते हैं हम लोग, ज्वार की खिचड़ी बनी थी, मुझे क्या मालूम ज्वार था, हमारे यहाँ तो होता नहीं। हाँ। तो ज्वार की खिचड़ी पत्तल पे ला के दिया, अब खाओ ना खाओ, वहां का वातावरण था ऐसा कि खाने पड़ा। और छाछ पिलाया उन लोगों ने। अच्छा। बोले गांव वाले दे जाते महाराज ये छाछ हो पियो। तो मैं पहली बार जान पाया कि छाछ की यहाँ मट्ठे को, मट्ठे को छाछ बोलते हैं। ठीक। तो चलते समय उसने 2100 रुपये हमको दिए। अच्छा। महाराज यो हमारी दक्षिणा हो, राम काज में तुम लगे हो, आप तो रामदूत हो, हमको आशीर्वाद दो, हमसे कोई गलती ना हो, अपने सिर पे हाथ रख दो। कौन थे डाकू को कुछ पता? कुछ नहीं पता। ठीक ठीक। चंदन से लगा कि हैं तो हिंदू ही। हाँ। उनने हमको 2100 रुपये भी दिए। अच्छा। अब आज के 40 साल 38-37 साल पहले 2100 रुपये को मतलब आज का अंदाजा लगा लीजिए। तो हमारे साथ जो था उसको भी 2100 रुपया दिया, वो ले ही नहीं रहा। अच्छा। बोले महाराज तुम किस जाति के हो? बोले सरकार हम यादव हैं। अरे तो यादव भी तो अच्छे होते हैं। अच्छा। लो ना भाई लो। अच्छा। लोगों ने उनकी बात में हमको छोड़ने 1 किलोमीटर पैदल उनके 5-6 लोग आए। जब हम लोग मोटरसाइकिल से गए थे, तो जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ ले वहाँ छोड़े हम लोगों को। तो उसने कहा जो मेरे साथ था, तो यादव, उसने कहा कि भैया आप कह रहे थे पैसा खत्म हो गया है और रघुनाथ जी व्यवस्था करेंगे, तो रघुनाथ जी ने व्यवस्था कर दी है आप लीजिए साहब। ठीक। हाँ, तो इस तरह बन बन भटकना भी पड़ा इस कार्य में। ठीक है। वहां हम लोग इसलिए गए थे कि कुछ और भी लोग मिले ऐसे बहादुर लोग जो कुछ काम कर सके, लेकिन वहां से वो वीरान सा यही लोग मिले। ठीक। फिर हिम्मत नहीं जुटा पाए दोबारा जाने की। ठीक है। पर उस डाकू के गिरोह का जो सरगना था उसने एक बात कही थी, वो बात मुझे आज भी बहुत ठीक से जी याद है। बताइए। उन्होंने कहा साहब कामता नाथ सरकार से प्रार्थना कर लो, तुम्हारा काम हो जाए, अपन तो हो ही जाते हैं, जब कबो जरूरत होत है तो अपन हो ही जाते हैं। ठीक है। तुम हो जाओ महाराज। तो मैं वहां से मैं चित्रकूट पहुंचा और हम लोगों ने कामता नाथ जी की परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद कामता नाथ जी से मांग की कि सरकार हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम राम काज में सफल हो जाए। बड़ा अच्छा लगा। फिर उसके बाद से तो मैं नियमित जाता हूँ। ठीक है। ठीक है जी। वहीं पर एक सवाल, बहुत जोरों शोरों से मैंने जब सोशल मीडिया देखा खोला उस वक्त की मैंने बड़े आर्टिकल्स पढ़े, जैसे आपने ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी के बारे में बात करी कि उनका समर्थन काफी हद तक रहा जी। तो जब ये ढांचा गिरा उसके जस्ट बाद उनके कुछ बयान आए कि आरएसएस और वीएचपी ने हिंदुओं का ही मंदिर तुड़वा दिया। ये ऐसे बयान आए थे उनके, तो क्या कहना चाहेंगे? वो मेरा विषय नहीं है। उन्होंने जो करवाया हम लोगों से वो हम जानते हैं।
अंदर का जो खेल था वो ये है। ये है। और पर बाहर उन्होंने का क्या खेल ये है? बोला कि हिंदुओं अब के बाहर तो मंदिर मैंने पीवी नरसिम्हा राव का बयान बाद में मुझे पढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि माँ सीता की परीक्षा हुई है, मेरी भी परीक्षा हो रही है। मैंने कुछ नहीं किया। भाई इतना तो सफाई बनती है ना, जी देंगे। नहीं, ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी ने बोला कि आरएसएस और वीएचपी ने मिलकर हिंदुओं से ही हिंदुओं का मंदिर गिरवा दिया। हाँ, ये उन्होंने बयान दिया है। आप क्या दिया कहना होगा। चाहेंगे? नहीं, जो आपने नहीं सुना? हमने नहीं सुना, हम उस स्थिति में नहीं स्थिति में नहीं थे, हम क्या तो जानते। क्यों मतलब एक तरफ आप बता रहे हैं जो घटना, जिस तरीके से पूरी घटना घटित हुई कि भगवान शंकराचार्य जी आपके पूरे समर्थन में थे, आपसे मिलने भी आए, हाँ, तो फिर ये बयान जो हमने पढ़ा ये क्या है, मतलब आपको क्या लगता है? अब उनका अपना मत रहा होगा, मैं उस पर इसलिए कुछ नहीं ठीक जानता है। हूँ कि मैं वो सवाल में नहीं था। मैं उनसे कई बार मिला, फिर अंतिम में अभी मुझे लगता है कि मैं 19 या 20 में कोरोना के आसपास, ठीक है। कोरोना समाप्त होने के बाद मिलने गया था, तो उनकी याददाश्त वगैरह उतनी अच्छी नहीं रह गई थी। तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने मुलाकात कराई। जी मैंने अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ये बातें बताई नहीं, आज तक नहीं बताई, ठीक है। कि पर्दे के पीछे के सबसे महान, बड़े महानायक वो आपके गुरु जी ही गुरु हैं। जी हैं। तो इसलिए कि उन्होंने हमको मना भी किया था कि कोई ये चर्चा बाहर न जाने पावे। ठीक है। तो लोग आज भी वो हमारे पास फोटो है शंकराचार्य जी के साथ, जी, जो अंतिम मुलाकात की, अंतिम अभी मुलाकात। सब फोटो रखी है। ठीक है। वहीं पर जैसे हम और रिसर्च कर रहे थे तो हमने एक चीज पाई कि सीता रसोई और अन्य जो स्थान थे जी, जिन पर गुम्मत वगैरह नहीं थी, तो हाँ। भीड़ का जोश इतना हुआ कि सीता रसोई और अन्य स्थानों को भी क्षति पहुंचाई गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीता रसोई को विश्व हिंदू परिषद ने तोड़वाया था पहले ही। पहले साक्षी गोपाल मंदिर को ये विनय कटियार वगैरह ने तोड़वाया था। आज से बात, ये घटना 6 दिसंबर से पहले ही घटना है। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हो गई थी। हाँ 90 में, हाँ 91 में 91 में साक्षी गोपाल मंदिर वगैरह सब टूट गया था, तोड़ दिया गया। इन्हीं लोगों ने तोड़ा। क्यों, क्या कारण अभी तो था? यही बता पाएंगे ना। सीता रसोई भी उसमें थी। हाँ, सीता रसोई भी थी। रंगमहल का कुछ पार्ट था, तोड़ा इन वो लोगों भी ने। तोड़ दिया। हाँ, फोटो है उसकी तोड़ते हुए, विनय कटियार की फोटो है। विनय कटियार जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के काफी बड़े नेता रहे। हाँ, आजकल विक्षिप्त हैं थोड़ा सा। अच्छा, विक्षिप्त हो गए हैं। सबको गाली देते फिर रहे हैं। अच्छा, हमको भी उन्होंने अभी एक चैनल से कहा कि हम उसको एक जगह ले जाएंगे, ठीक कर देंगे। अच्छा। पर मैं उनके बारे में इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करता कि वो बड़ा काम कराया। ठीक है। इस पूरी घटना के बाद मैंने जब रिसर्च और करी तो हमने कुछ लोग पाए। बलवीर सिंह एक व्यक्ति था जो सोनीपत हरियाणा का था, फर्जी बातें की जाती, और योगेंद्र पाल नाम का ये 2 व्यक्ति हो गए, और तीसरा मुसलमान हो गए। हाँ, शिव प्रसाद नाम का एक व्यक्ति है। ये तीनों मुसलमान हो गए और इंटरनेट पर 2021 के आसपास इनकी इतनी चीजें चलाई गई कि 2021 में ही क्यों चलाई गई? जब मुसलमान हो गए तब क्यों नहीं चलाई गई? ये सब फर्जी बातें। इनमें से कोई भी नहीं था, कोई नहीं था। आप इनको जानते भी नहीं। हाँ, इन तीनों को। अरे गुम्बद पर हम ही लोग थे यार, हमारे ही लोग थे। मैं एक एक व्यक्ति को जानता हूँ, शास्त्री जी मेरे साथ बैठे हैं, एक एक व्यक्ति को ये जानते। तो ये फर्जी हैं सारे, सब फर्जी है, ये प्रमोटेड लोग। ये कोई कार सेवा में नहीं थे, कोई नहीं, सब फर्जी बात। बलवीर सिंह नाम का कोई इतना बड़ा पवित्र कार्य करेगा वो मुसलमान हो जाएगा? आपने भी देखी होंगी ये चीजें। हमने सुना, हमको किसी ने बताया कि कोई मुसलमान बताता है क्या। सब झूठे लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं, और इस देश में तो ऐसे लोग। उसके बाद बलवीर सिंह नामक व्यक्ति जो मोहम्मद आमिर बना, उसने 100 से ज्यादा मस्जिद बनवाई है। वो दावा कर रहा है 100 से ज्यादा मस्जिद बनवाई मैंने, क्योंकि मैंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। उसका ये पूरा वक्तव्य है। हिंदू बोलेगा शहीद किया है, हिंदू की भाषा नहीं होती। हिंदू की भाषा होती मैंने तोड़ा है, ध्वंस किया है, ये भाषा होती है। ये छोड़ दीजिए, बेवकूफों चूतियों की बात करने का कोई मतलब नहीं होता। ये सब झूठे लोग। ठीक है।